तो पहला मैच स्टार्ट होता है मेरा बरमूडा पे और मैं उतरता हूँ रिमनम विलेज पे। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और नीचे के साइड एक बंदा और उतर रहता है जिसको मैं देख लेता हूँ। मेरे पास गन आ चुकी होती है और इसलिए मैं फटाफट उसको वीएसएस से मार के पूरा फिनिश कर देता हूँ। एक बंदा और होता है जो सामने वाले घर में उसको ग्लू लगाई होती है, उसको भी मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो लेफ्ट राइट हो जाता है जिससे बच जाता है। फिर वो मुझे डैमेज देने लगता है, इसलिए मैं नीचे जाके उसे फिर से अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। और अच्छा खासा डैमेज देने के बाद पहले मैं नीचे आता हूँ और अपने गन एक्सचेंज करता हूँ, गन उठाता हूँ मेरी बोटनी में जो होता है। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ इस बंदे को मारने। इसने ग्लू लगा रखी होती है और मेरे पास इग्निस की स्किल आ चुकी होती है, तो ऊपर जाके मैं इग्निस की स्किल छोड़ता हूँ जिससे ग्लू वॉल फूट जाती है और अंदर जाके इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। फिर बाहर आके इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे इसी के साथ 2 किल हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं सोलो एक्स्ट्रा रिवाइवल कार्ड का भी यूज कर लेता हूँ। सामने एक बंदा आता है जिसको मैं हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो उस पर हेडशॉट जा नहीं रहा था, रिकॉइल बहुत हो रहा था। थोड़ा यही होता है नहीं, गन में रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इन द एंड में उसे हेडशॉट मार देता हूँ। उसके बाद ऊपर एक बंदा होता है जो कि डिस्को डांसर वाली ड्रेस पहन के आया होता है, पीछे होता है, उसको अच्छा खासा डैमेज देके मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे 4 किल हो जाते हैं। फिर सामने से मैं जा रहा होता हूँ भागते हुए, लेफ्ट साइड से एक बंदा मुझे आते हुए दिखता है और उसको हेडशॉट मार के पूरा खत्म करके यहाँ पे मैं अपने 5 किल कर लेता हूँ। और फिर मैं अपनी कार उठा के, अपने लैम्बोर्गिनी उठा के जा रहा होता हूँ रास्ते से, और एक बंदा कार से उतरता है मुझे मारने के लिए, लेकिन उसका मैं एक्सीडेंट कर देता हूँ और बची कुछ हालत जो होती है उसको मार के फिर से पूरा खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर मैं जाता हूँ सीओ का यूज करके, नीचे की साइड एक बंदा होता है जिसको अच्छा खासा मैं डैमेज देता हूँ, पर उसको यार रिकॉइल बहुत होता है, इंडेंट वो समझ जाता है मुझे कहाँ से मांग रहा हूँ। यहाँ पे मैंने साइलेंसर लगाया हुआ था, इतने में पीछे से मुझे अच्छा खासा डैमेज पड़ता है भाई। मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ और मेडिकेट जैसे ही मारता हूँ वैसे ही वो बंदा पीछे से स्काइलर छोड़ देता है, इन दैट में उसे हेडशॉट लग जाता है यहाँ पे, वरना मेरा गेम खत्म था। वो तो अच्छा वो हेडशॉट लग गया, लेकिन सामने अभी भी एक बंदा बाकी था, उसको मारता हूँ मैं, अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। और उसके बाद मेरे पे फ्लेयर गन भी होती है, मतलब जो गन होती है आग वाली फायर गन, लेकिन मैं गलती से उसको पास में ही फूट देता हूँ, वो मेरे ऊपर ही फूट जाती है। फिर मुझे लगातार डैमेज दे रहा होता हूँ, मारने का ट्राई करता हूँ, मरता नहीं है भाई, ग्लू पे ग्लू लगा रहा होता है और वही मुझे मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत डैमेज होता है। मैं उसके लगातार ग्लू पे ग्लू फोड़ता हूँ, बहुत डैमेज देता हूँ कि वो मर जाए, लेकिन वो छुप जाता है। फिर मैं थोड़ा बैठता हूँ, फिर जैसे ही वो सामने निकलता है मैं उसे पूरा फिनिश करके ही रखता हूँ, हालांकि मेरी भी काफ़ी ज़्यादा एचपी जाती है। उसके बाद फिर मैं बैठा रहता हूँ, नीचे की साइड एक बंदा आता है भाई, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, मेरी ऑलमोस्ट आधी एचपी खा जाता है ये। फिर आगे की साइड आता है तो पूरा मैं फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बाल सिर्फ 20% एचपी से बचता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रहता हूँ, ऊपर से पड़ रही होती है भाई मुझे बड़ी गंदी वाली, मैं लूट ही रहा था, इतने ऊपर से बड़ी गंदी पड़ती है, इसीलिए मैं पीछे की साइड जाता हूँ, यहाँ पे ग्लू लगाता हूँ, कोई मुझे मारे ना फिर भी पड़ जाती है ऊपर से यार। लेकिन फिर मैं दोबारा रिवाइव होकर यहीं पे उतरता हूँ, लेकिन फिर से दोबारा मर जाता हूँ। और उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा अगला मैच। इस बार मैं उतरता हूँ प्लांटेशन के पास। उसके बाद सामने की तरफ एक बंदा होता है, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, घूमते हुए मैं जाता हूँ, इधर से आता है और उसकी एबिलिटी के साथ वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद बॉटनी मेरा मिल जाता है, मैं अच्छी खासी लूट करता हूँ। लेफ्ट साइड भी एक बंदा होता है, मैं ऊपर आके छुप जाता हूँ यहाँ पे कि वो बाहर निकलेगा, लेकिन वो वहीं पे था और मुझे पता था इस बात का। मैं भी यहीं रहता हूँ क्योंकि मैंने ग्लू वॉल उसकी देख लेती हूँ और उसे थोड़ा डैमेज भी दिया था, और इसलिए मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ कि जैसे वो ग्रेनेड करता है इतने में उसे हेडशॉट मार देता हूँ। और ग्रेनेड भी उसने कुक करके नहीं फेंका था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बार बार बच जाता हूँ। अगर वो कुक करके फेंकता तो मैं यहीं पे मर जाता। और एक बंदा आता है भाई यहाँ पे कार लेके, मुझे मारने आता है, बाहर से आके उसको ही मार देता हूँ अपने जाल में फंसा के। वो अंदर तो मैं छुपा हुआ था, लेकिन गलती से अंदर वो आ जाता है, जिससे मैं उसे आराम से मार देता हूँ। अब जोन काफी छोटा हो चुका था, मेरे पास लॉन्चर आ गया था, तो मैं जोन के अंदर जाता हूँ लॉन्चर का यूज करके। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं जोन से बाहर ना चला जाऊं, लेकिन बाल बुडर पे आगे बच जाता हूँ। सामने जस्ट मेरे एक बंदा होता है भाई, मैं उसकी एबिलिटी यूज करता हूँ, फटाफट उसको मार के फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद एक ग्लू वॉल लगाता हूँ और खुद को हील करने लगता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाने का ट्राई करता हूँ कि जोन आ रहा होता है, और मैं देखता हूँ लेफ्ट साइड से एक बंदा हुक ओगमन के मेरे पास आ रहा है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ और जैसे ये नॉर्मल होता है इसको सीधा हेडशॉट लग जाता है। करता हूँ सामने से एक बंदा नीचे की साइड हो रहा होता है, उसे बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद नीचे फाइट चल रही होती है, 3 बंदे बचे होते हैं सिर्फ, उनको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो मरता नहीं है। और एक बंदा उसके अंदर एक और होता है, उसको भी मैं थोड़ा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन डैमेज से जाता ही नहीं है। अब एंड में सिर्फ एक बंदा मैं बचा था और एक दूसरा बंदा बचा था, और वो बंदा कहाँ था मुझे दिख नहीं रहा था। मैं ट्राई कर रहा था वो दिख जाए तो उसे मैं हेडशॉट मार दूं, पर वो दिख ही नहीं रहा था यार। इतने में बंदा मुझको दिख जाता है, उसने डैमेज देता है, वो बाहर की साइड आता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रेनेड लेता हूँ और ग्रेनेड कुक करता हूँ और उसके ऊपर फेंकता भी हूँ। हालांकि ज़्यादा अच्छे से ग्रेनेड मेरा नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज उसको जाता है। फिर मैं एक और ग्रेनेड फेंकता हूँ, वो भी नहीं जाता। फिर उसके बाद मैं 30 से ग्रेनेड पूरा कुक करके अच्छे से फेंकता हूँ। मुझे मारने आता है, लेकिन ग्रेनेड का उसको डैमेज पड़ जाता है और मर जाता है, और यहाँ पे मेरा बोया हो जाता है। उसके बाद अगला मैच स्टार्ट होता है हमारा, और मैं उतरता हूँ
पीक पे उतरने के बाद सामने एक बंदा होता है जिसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, पर वो मरता नहीं है, इसलिए मैं उसको पूरा मार देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर जाता हूँ, इनहेलर लगाता हूँ, जो थोड़ा बहुत मैं डैमेज हुआ रहता हूँ, और अंदर चेक करने रहता हूँ कहीं पे कोई बंदा है तो मैं उसे पूरा मार दूँ। पर इधर तो कोई बंदा ही नहीं होता, वैसे ही सामने बंदा आता है, फटाफट मैं हेडशॉट मार देता हूँ। ये अनएक्सपेक्टेड बंदा था भाई, मैं बहुत डैमेज होता हूँ, बार बार बचता हूँ यहाँ पे मैं। और मेडिकेट में मार रहा था, एक बंदा यार और हो जाता है, तो मेरे पे कोई और ऑप्शन नहीं होता है एक ग्लू वॉल और लगा के खुद को पैक करने के अलावा। उसके बाद मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ, मेडिकेट मार के अपनी हेल्थ वगैरह सही करने लगता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मर जाऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही फाइट चल रही है गंदी वाली। फिर जब मैं हील हो जाता हूँ, मैं ऑस्कर का यूज़ करता हूँ, ग्लू वॉल सारी फोड़ देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि बंदे किस साइड है, बंदा तो यहाँ पे नहीं होता यार। फिर मैं सोचता हूँ बंदे पक्का बाहर की साइड होंगे, बाहर की साइड जाता हूँ, यहाँ पे भी साइड में बंदे नहीं होते। फिर मैं दोबारा अंदर की तरफ जाता हूँ और बंदा सामने आता है, इस पे ओरेन होता है भाई। और ये बंदा क्या खेल रहा था, सीधा ही इसने मुझे हेडशॉट मार के ख़त्म कर देता है एक ही शॉट में। फिर मैं दोबारा पीक पे ही उतरता हूँ और यहाँ पे मैं वही बंदा घूम रहा होता है यार। इस बंदे ने काफ़ी सारे बंदों को मार चुका था, ये जो बंदा था भाई, पीक इसने खाली कर दिया था, इसलिए मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ और जैसे सामने आता है इसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और उसकर की एबिलिटी यूज़ करके पूरा फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ मेरे यहाँ पे 3 किल हो जाते हैं। पीछे 2 बंदे और आ जाते हैं भाई, उनकी आपस में भिड़ जाती है, एक बंदा मरता है, एक बचता है। उसको पता नहीं शायद अंदाजा था कि पीछे मैं हूँ या नहीं था, ये मैं नहीं जानता। मैं बाहर की तरफ लगता हूँ, यहाँ पे कोई होता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लूट करने लगता हूँ। जैसे ही मैं लूट करने लगता हूँ वैसे ही वो मुझे अच्छा खासा डैमेज देता है बॉडी मार के। अब मेरे पे एक ही तरीका था यहाँ से भागने का, क्योंकि बहुत सारे बंदे थे। मैं लैंड माइन लगाता हूँ, वो भाई इग्निस भी छोड़ देता है साथ ही साथ, इसलिए मैं यहाँ से दुम दबा के भागता हूँ भाई। इनहेलर यूज़ करके मैं यहाँ से भागता हूँ, मुझे अच्छा खासा डैमेज देता है। मैं यहाँ से भागते भागते गुल वुल लगाता हूँ कि थोड़ा उससे गुल लगा के अपने बोटनी के पास आता हूँ कि यहाँ मुझे कुछ गन मिल जाएगी, कुछ एमो मिल जाएगी। और मेडिकेट मारता हूँ, लेकिन किस्मत कहाँ साथ दे रही थी मेरी यहाँ पे। इतने में होता क्या है, मैं लूट ही रहा हूँ तो पीछे से एक बंदा भाई कार लेके आ जाता है। फिर मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ और पीछे की साइड भागता हूँ, उसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, ग्लू वॉल लगाता हूँ और उसके बाद उसका लगा के इस साइड आ जाता हूँ। इग्निस की एबिलिटी यूज़ करता हूँ। उसके बाद फिर मैं वो यहीं पे रहता हूँ और चेक करता हूँ कि बंदा कहाँ गया, पर बंदा तो दिख ही नहीं रहा होता यार। मैं थोड़ा आगे तक जाता हूँ, फिर मुझको पता चलता है कि वो बंदा तो भाई मारा जा चुका है। इसलिए मैं यहीं पर खड़ा हो जाता हूँ पेड़ के पीछे कि कोई बंदा आएगा तो उसे मार दूंगा। बहुत टाइम वेट करता हूँ, कोई बंदा नहीं आता। फिर मैं नोटिस करता हूँ तो वही बंदा ऊपर से कूदा, जिसे मैं फिर से ऊपर भेज देता हूँ। यानी सच में मर गया था, मुझे लगा कहीं चला गया था। खैर उसके बाद मैं अपनी कार उठाता हूँ और कार से जाने लगता हूँ, भागने लगता हूँ जोन के साइड। वहीं मुझे बंदा दिख जाता है, मैं उतर जाता हूँ और इसको बॉडी मारने का ट्राई करता हूँ, पर ये ओरेन यूज़ कर लेता। फिर मैं इसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। और मेरी एचपी बहुत कम बची थी, एक बंदा और आ जाता है भाई, और ये भाई साहब उसका स्काइलर यूज़ कर देता है, लेकिन इन द एंड इसको भी हेडशॉट लग जाता है और मैं बाल यहाँ पे बच जाता हूँ। अब एक बंदा और था जो अपना यूज़ कर रहा था एबिलिटी कोडा की, अब इसलिए मैं भागने का ऐसे यूज़ करता हूँ। वो बंदा भी सामने आता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ मेरे पूरे 7 किल हो चुके थे, लेकिन अभी भी 30 बंदे अलाइव थे भाई, और जोन काफ़ी छोटा बचा था। सोलो में इतने खतरनाक बंदे आते हैं, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा था। ठीक है, अब मैं भागते हुए जाता हूँ, कार काफ़ी लंबा चलाता हूँ मैं यहाँ की साइड चलाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई एनिमी देखता हूँ, कोई दिख जाए मुझे, और इसलिए चला रहा होता हूँ। पर यहाँ पे इतने ज़्यादा एनिमी होते हैं कि मैं अपना डिसीजन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे उतरने का मतलब था कि सीधा कुएं में जाके कूद के सुसाइड कर लेना। इतने ज़्यादा भाई यहाँ पे एनिमी होते हैं, इवन मुझको तो नाइट्रोजन लगाना पड़ता है भाई भागने के लिए। यहाँ पे इतना तगड़ा यहाँ पे बंदे आ रहे थे। इसलिए मैं फटाफट एक घर के अंदर जाता हूँ और ऊपर जाके बैठ जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा लूट वूट करता हूँ। इतने में नोटिस करता हूँ फुट स्टेप की आवाज़ आ रही होती है, पीछे की साइड जाता हूँ, एक बंदा आ चुका होता है भाई, इसको हेडशॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ और फिर अंदर जाके यहाँ पे दोबारा से मैं बैठ जाता हूँ। इसके बाद मेडिकेट मारने लगता हूँ, पीछे की साइड देखता हूँ 2 बंदों के बीच फाइट चल रही होती है और एक बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और जोन में जाके मरता है, जिसका किल मुझको मिल जाता है। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि अगर किसी से फाइट कर रहा था एक बंदा और पीछे जरूर होगा, पर वो कहाँ पे है, कहीं वो मर तो नहीं गया। मैं ये चीज़ देख ही रहा होता हूँ, इतने में वो बंदा मुझको दिखने लगता है। वो राइट साइड होता है, यहाँ पे हल्की हल्की देखो, ये रहा बंदा। वो अभी जैसे ही बाहर आता है इसको मैं डैमेज देके फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे 10 किल हो जाते हैं और अभी भी 8 बंदे अलाइव थे मुझको मिलाकर। और जोन देखो कितना छोटा हो चुका होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ बिल्कुल जोन में जाके फाइट लेने की, क्योंकि अगर जोन के अंदर एंड के टाइम में जोन के अंदर जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधे बंदे तो जोन से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं अब कार उठाता हूँ, वो वाली कार का यूज़ मैं नहीं करता। मैं सोचता हूँ इसको लेके चलते हैं और अंदर की साइड जाता हूँ। फाइट चली रही होती है लगातार, सिर्फ 5 बंदे अलाइव होते हैं। अंदर मैं जा ही जाता हूँ, इतने में मुझे बड़ा गंदा डैमेज पड़ना स्टार्ट होता है। मैं नाइट्रोजन लगाता हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ पे मारा जाता हूँ। एक गोल्ड क्रिमिनल वाले बंदा मुझे मार देता है भाई, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और इतनी बुरी तरह मारता है जो मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं था।
इसके बाद होता है हमारा अगला मैच स्टार्ट और यहाँ पे लूट कर रहा होता हूँ और लूट करने के बाद मैं आगे की साइड जाता हूँ। यहाँ पे कोई बंदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता। इतने में मुझे एक बंदा दिखाई दे रहा होता है जिसने गन चलाई होती है और वापस इसलिए मैं पीछे जाने लगता हूँ और सामने बंदा उसे बॉडी का अच्छा खासा मैं डैमेज देता हूँ। वो ग्लूवल लगा लेता है और मैं उससे सोचता हूँ हेडशॉट मारने की, बाहर निकलो उसे हेडशॉट मारूँ, लेकिन भाई वो तेजी काट जाता है और लेफ्ट साइड से घूम के मुझको हेडशॉट मार देता है और यहाँ पे मैं बाल बाल बचता हूँ। इवन वो भाई फायर वाली गन भी चलाता है और मैं बच गया यहाँ पे क्योंकि उसका शॉट मिस हो गया। अगर ग्लूवल के ऊपर लग जाता ना तो मैं तो यहाँ तो खत्म था। और मैं खुद को हील भी कर लेता हूँ लेकिन अभी तक उसने रश नहीं मारा होता और मैं कंफ्यूज होता हूँ उसने रश क्यों नहीं मारा। मैं रश मारता हूँ तो मुझे पता चलता है बंदा मारा जा चुका है दूसरे बंदे के थ्रू और दूसरे बंदे को मैं मार देता हूँ यहाँ पे और फिर जाके आराम से मैं लूट करता हूँ अच्छी खासी। फिर मैं जाता हूँ अंदर की साइड, सामने मुझे एक बंदा दिखता है उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। डैमेज देने के बाद इंग्लिश छोड़ता हूँ उसके ऊपर और वो बंदा यहाँ से होता नहीं, भागने का पूरा ट्राई करता हूँ। फिर मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, उसकी एबिलिटी यूज़ करके उसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद इसके लूट के ऊपर मैं लैंडमाइन निकाल के यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद एक बंदा और आता है मेरे पास, इसको मैं अच्छा खासा डैमेज दूँ। डबल वेक्टर होती है भाई इसके पास है, बाल बाल बच गया वरना यहीं पे मर जाता मैं। फिर 3 किल मेरे हो जाते हैं। चौथा बंदा आता है, देखो अपने लूट करने, उसको 140 का डैमेज उसको पड़ जाता है इसलिए वो दोबारा भाग जाता है बाहर की तरफ में, यहाँ की साइड में नहीं होता। मैं बाहर जाता हूँ और उसको फटाफट थोड़ा बहुत डैमेज देके पूरा फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने अंदर की साइड हर लूट के ऊपर लैंडमाइन लगा रखी थी। एक बंदा हो रहा था लूट करने, लैंडमाइन के ऊपर फूट जाता है, उसका किल मैं ले लेता हूँ। अब छत के ऊपर एक बंदा बैठा होता है, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ लेकिन वो ग्लूवल लगा लेता है और बाल बाल यहाँ पे बच जाते हैं। थोड़ा सा डैमेज उसको और पड़ जाता तो वहाँ पे शायद वो मर चुका होता, पर कोई बात नहीं। अब मैं नीचे की साइड जाने का ट्राई करता हूँ, सोचता हूँ जोन आ रहा है तो चलो नीचे चलते हैं। और नीचे भी फाइट चल रही होती है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे गन की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं नीचे जाता हूँ। फिर मेरा शक भी सही निकलता है, हर बार की तरह नीचे फाइट चल रही होती है और बंदे को सीधा मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। अब मेरे 6 किल हो चुके थे और अभी भी 20 बंदे लाइव थे, मुझको हटा कर इस बार मिलाकर 21 हो गए। अब मुझे डैमेज पड़ता है, अच्छा खासा डैमेज पड़ना मुझको स्टार्ट होता है। मैं फटाफट गुल्लू के ऊपर गुल्लू लगा के अंदर की साइड भागता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमी थे भाई, बहुत ही ज़्यादा एनिमी थे। मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, अभी के टाइम में तो नहीं मरना चाह रहा था। कम से कम टॉप 10 में आके अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे जाके सेव करता हूँ खुद को और घर के अंदर ही बैठा रहता हूँ। काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ। उसके बाद जोन काफ़ी छोटा हो चुका होता है, सामने बहुत सारे बंदे होते हैं, 15 बंदे होते हैं। जोन काफ़ी छोटा होता है, सामने एक बंदा होता है, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज दे रहा होता हूँ। उसको किल लेने का ट्राई करता हूँ पर वो बार बार ग्लू लगा के बच जा रहा है, इसलिए मैं ग्लूवल एक और लगा देता हूँ और खुद को पैक करता हूँ ताकि मुझे कोई ना मार दे। उसको फिर से डैमेज देने का ट्राई करता हूँ और ऊपर भागता है वो ग्लू लगा के, बार बार वो बचता है और इतने में नीचे से बंदे आने लगते हैं और एक बार फटाफट फिनिश कर देता हूँ, उसे बॉडी मारे खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे मेडिकेट मान लगता हूँ। एक बंदा हो रहा था भाई, इसको भी सेम इसके साथ भी वही होता है जो पिछले वाले एनिमी के साथ हुआ। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे रिवाइंड हुई हो चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि एक्शन रिप्ले हुआ हो यहाँ पर। फिर उसके बाद जोन आने लगता है तो मैं फटाफट इनहेलर मार के जोन के अंदर जाने लगता हूँ क्योंकि जोन भाई एंड वाला जोन बहुत गंदा काटता है, बहुत गंदा डैमेज देता है। ऊपर की साइड बंदा होता है, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, उसका किल लेने का ट्राई करता हूँ पर एक क्या बंदा था भाई, ये किल नहीं दे रहा था, अपना ग्लू पे ग्लू लगा रहा था। बहुत ट्राई करा इसका किल लेने, किल नहीं मिला। सामने लैंड माइन होते हैं, इसको मैं फटाफट फोड़ता हूँ पर आगे की साइड भागता ही हूँ, जोन आ रहा होता है क्योंकि। और इतने में एक बंदा कार लेके आ रहा होता है भाई, कार लेके आता है लेफ्ट साइड से और मैं देखो लेफ्ट साइड एक कार चल रही है ना, मैं इसलिए यहीं पे बैठ जाता हूँ ताकि वो बंदा मुझे कार से न उड़ा दे। लेकिन जोन आगे निकल जाता है और इसी वजह से मैं भी आगे निकल जाता हूँ। और लेफ्ट साइड बंदा होता है और वो वैसे ही उतरता है, मैं उसे फटाफट फिनिश कर देता हूँ। वो उतरा मुझे मारने के लिए था लेकिन खुद ही मर गया बेचारा। अब मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ और इतने में मुझको भाई लाल झटका पड़ता है, इसलिए मैं फटाफट इनहेलर यूज लग के अंदर की साइड चला जाता हूँ। एक बंदा और था मेरे आसपास, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ कि पीछे से तो बंदा आ नहीं सकता, जोन आ चुका है, लेकिन काफी बार आ भी जाते हैं। और लेकिन बंदा सामने था इसलिए मैं उसे बॉडी मार के फटाफट फिनिश कर देता हूँ, उससे हेडशॉट लग जाता है और यहाँ पे बार बार बच जाता हूँ। और मेरे 10 किल यहाँ पे हो चुके थे और जोन और भी छोटा हो चुका था और अभी भी 10 बंदे अलाइव थे भाई, इतने छोटे जोन में भी 10 बंदे अभी अलाइव थे। और इसलिए मैं जोन को कंटिन्यू फॉलो कर रहा था और यहीं पे रहता हूँ। सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिखाई देता है, उसको मैं अच्छा खासा बॉडी छोड़ देता हूँ, ग्लूवल लगा लेता है और वो बच जाता है, लेकिन उसका किल मुझको मिल जाता है, ये अच्छी बात होती है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट करता हूँ, 7 बंदे अलाइव होते हैं, काफ़ी टाइम वेट करता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, सिर्फ 4 बंदे अलाइव होते हैं और जोन आ रहा होता है और जोन के अंदर मुझको जाना होता है, इसलिए मैं जोन के अंदर जा रहा होता हूँ। और सामने मैं देखता हूँ कि 3 बंदे अलाइव है, मुझे लग रहा होता है सामने 2 बंदे के बीच पक्का फाइट चल रही होगी और वैसा ही होता है। सामने मुझे एक बंदा दिख जाता है, उसको मैं फटाफट फिनिश कर देता हूँ भाई, वो अच्छा खासा मुझको डैमेज देता है, मैं बार बार यहाँ पे बचता हूँ और मैं खुद को पैक करके मेडिकेट मारने लगता हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि एक बंदा है वो कहाँ पे है, क्योंकि उस तरफ भी जोन आ चुका था। और मैं फटाफट खुद को हील कर ही रहा होता हूँ, इतने में भाई ऊपर से टपकता है एक बंदा जिसको मैं फटाफट मार के फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा बूई हो जाता है। और फिर अगला मैच स्टार्ट होता है मेरा
सोलारा मैप पे और एक बंदे के साथ मैं यहाँ पे उतरता हूँ। उस बंदे को मैं बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। सामने एक बंदे को मैं अच्छा खासा फिर से डैमेज देता हूँ, लेकिन वो मरता नहीं है और एक डैमेज मुझको पता नहीं कहाँ से पड़ रहा होता है। इसलिए मैं इनहेलर फटाफट मार के आगे पीछे देख लेता हूँ बंदा कहाँ पे। कोई बंदा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होता, इसलिए फिर मैं पीछे की साइड आके खड़ा हो जाता हूँ और फिर मेरे को समझ में आता है कि ऐसे तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, इसलिए मैं अंदर की साइड थोड़ा चला जाता हूँ। उसके बाद अंदर की साइड जाने के बाद एक बंदा ऊपर आता है, उसको मैं पीछे से मार के पक्का पूरा फिनिश कर देता हूँ। उसको बिल्कुल ऐड नहीं होता, पीछे से मैं छुपाऊंगा। फिर मैं छत पे चला जाता हूँ। छत पे की तरफ एक बंदा आता है ऊपर की साइड में और अच्छा खासा मैं उसको डैमेज देता हूँ। उसके ऊपर मैं इग्निस की पावर छोड़ता हूँ पर वो मरता नहीं है। वो ऊपर आता है हुकुम बन के, उसको भी मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ और गलती से नीचे गिर जाता हूँ और मुझको कोई दूसरा बंदा फिनिश कर देता है। और फिर मैं रिवाइव दोबारा हो जाता हूँ और रिवाइव होने के बाद मैं यहीं पे उतरता हूँ। वैसे तो मैं लूट वगैरह करने के लिए यहाँ पे उतरा था, लेकिन नीचे एक मुझे बंदी दिख जाती है जिसको मैंने मारा था, इसे मैं दोबारा मार के दोबारा फिनिश कर देता हूँ। कितना गाली दी होगी इसने मुझे अपने मन में। खैर, अब सामने की तरफ एक बंदा होता है जो कि मुझे दिख रहा होता है पर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है और नीचे की साइड पे एक बंदा दिखता है लूट करते हुए। सीधा मैं उसको हेडशॉट मार देता हूँ और यहाँ पे बैठा रहता हूँ। इतने में लूट कर ही रहा होता हूँ, वैसे सामने से एकदम से झटके से एक एनिमी मेरे सामने से निकल के आ जाता है और उसको मैं फटाफट बी जोन से खत्म करके ग्लूवॉल लगा के मेडिकेट मारने लगता हूँ। 6 किल मेरे हो चुके थे और सामने मुझे एक बंदा और दिख गया था और फटाफट मैं रश मारता उसके पास जाता हूँ। उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं होता, वो ग्लूवॉल लगाता है और ओस्कर की एबिलिटी यूज करके उसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। और अब एक ऊपर बंदा रहता है जिससे मेरी फाइट चल रही होती है और वो बहुत खतरनाक बंदा था भाई, बिल्कुल चांस नहीं दे रहा था और हेडशॉट बड़ा गंदा मार रहा था, इसलिए मैं भी उसको बिल्कुल चांस नहीं देता। हल्का हल्का डैमेज देकर फटाफट ग्लूवॉल लगा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे होता है क्या, एक बंदा थर्ड पार्टी करने आ जाता है, पीछे कार से बंदा आता है, इसलिए मुझको यहाँ पे रश मारना पड़ता है। मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ, रश मार से बंदे को पूरा खत्म कर देता हूँ। मैं भी अच्छा खासा डैमेज हो गया था, वो कार लेके अपनी आ जाता है। मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ, खुद को पैक कर लेता हूँ और इतने में भाई वो करता क्या है, ये गुब्बारा छोड़ देता है और मेरी एचपी पूरी खा जाता है और यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ, मर जाता हूँ। इसके बाद स्टार्ट होता है मेरा अगला मैच। में फिर से पीक पे उतरता हूँ, सामने एक बंदा होता है, इसको मैं बॉडी अच्छा खासा मारता हूँ और ये जिंदा होता है, ऑस्कर की एबिलिटी यूज़ करता है, मैं पूरा मार के पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब मेरी एचपी अच्छी खासी जा चुकी थी, मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ, एक ही ग्लूवॉल होती है मेरे पास। कोई बंदा लेकिन मेरी लोकेशन देख रहा होता है, इसलिए मुझको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। मेरे को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है भाई, मैं फिर भी लगातार मारता हूँ, अंदर की साइड भागता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और अंदर की साइड एक दूसरा एनिमी मुझे मार के पूरा फिनिश कर देता है। उतरते के साथ ही भाई मैं मर जाता हूँ, लेकिन मैं ढेट हूँ, मैं दोबारा पीक पे उतरता हूँ और अपना बोट नहीं लूटता हूँ। अच्छा खासा गन वगैरह मुझे मिल जाती है, MP5। अब MP5 मिलने के बाद मैं फटाफट सामने एक बंदा होता है उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। पूरा फिनिश करने के बाद मैं अंदर की साइड जाता हूँ, यहाँ पे भी ग्लूवॉल वगैरह लगी होती है, यहाँ पे इसका मतलब बंदे होते हैं। ऊपर से एक बंदा आता है, मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ, इग्निस की एबिलिटी मारता हूँ ताकि वो थोड़ा बहुत डैमेज हो। सामने वो बंदा रहता है, फिर से ग्लूवॉल लगाता है, ये वही बंदा था जिसको भी मैंने मारा था और मैं इसे दोबारा मारने में सक्सेसफुल रहता हूँ और दोबारा ये खत्म हो जाता है। इसने भी मुझे कितनी गाली दी होगी, खैर क्या ही कर सकते हैं, गाली खाने का तो काम है। मेरे सामने एक बंदा रहता है, इसको भी मार मार के मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे 4 किल होते हैं, तो समझ ही नहीं पाया मैंने इसको मारा कैसे। उसके बाद मैं सामने की तरफ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि सामने की तरफ एक बंदा आता है, उसको भी मैं फटाफट अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और वो भागने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन उसे मैं भागने नहीं देता और पूरा फिनिश करके डालता हूँ हेडशॉट मार के। 5 किल मेरे हो चुके थे और यहाँ से भाग रहा था। लेफ्ट साइड एक बंदा देखता हूँ जिसको मैं मारता हूँ, लेकिन रिकॉइल हो जाता है और मेरे पास साइलेंसर नहीं रहता है, इसलिए उसको मेरी लोकेशन पता चल जाती है, पर मैं उसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। वो एक बंदा रहता है सामने की तरफ में आते हुए दिखता है, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, जैसे वो आता है उसको मार के हेडशॉट पक्का पूरा फिनिश कर देता हूँ। एक बंदा मेरी लोकेशन देख रहा होता है और ग्रेनेड करता है, इसमें भागते हुए जाता हूँ, उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और ऑस्कर की एबिलिटी करके आगे की तरफ आता हूँ और फिर उसको डैमेज देता हूँ। फिर ग्लूवॉल लगा लेता है और वो पूरा ट्राई करता है भागने का, लेकिन हमसे दूर कैसे जा सकते हो। जिसको मैंने अपने जाल में फंसाया वो आज तक कभी नहीं भाग पाया। सामने एक बंदा रहता है, उसको मैं ग्रेनेड करता हूँ और जैसे ही आता है भाई वो सेंटिनो यूज़ कर लेता है। जो मुझे गुस्सा आया था ना यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, वो फिर से सामने की तरफ आता है, मैं सोचता हूँ उसे हेडशॉट मार के खत्म कर दूंगा, सेंटिनो यूज़ नहीं कर पाएगा। हेडशॉट मारने के चक्कर में भाई रिकॉइल हो जाता है, बॉडी शॉट 72 का लगता है। मैं सोचता हूँ यार रश मारता हूँ कहीं और भाग नहीं पाएगा, लेकिन ये फिर से सेम चीज़ करता है यार, सिम से फिर से सेंटिनो लगाए गायब हो जाता है। इस बार मैं छुप जाता हूँ क्योंकि जोन भी आ रहा था, इसलिए मैं छुप जाता हूँ। जैसे ही बाहर आता है इसको 78 का डैमेज देता हूँ और पीछे ही खड़ा रहता हूँ और आगे जाता हूँ, ऑस्कर की एबिलिटी लगा के इसी ग्लूवॉल खत्म कर देता हूँ और उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, लेकिन पीछे एक तीसरा बंदा मुझको फिनिश कर देता है और यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। इसके बाद होता है अगला मैच स्टार्ट हो रहा है। होता क्या है, सामने एक लड़की उतरती है मरने के बाद, लेकिन उसे मैं दोबारा मार के ऊपर भेज देता हूँ और ग्लूवॉल लगा लेता हूँ और फिर अपना हील वगैरह करता हूँ और सामने की तरफ जाने लगता हूँ। सामने 2 बंदों की फाइट चल रही होती है, उस चीज़ का फायदा उठा के मैं दोनों बंदों का किल ले जाता हूँ भाई यहाँ पर, जो कि मज़ा आया था। 2 किल फ्री के मिल जाते हैं मुझको यहाँ पे। उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ कि कोई दिल चार्ज कर रहा है, इसलिए मैं खुद चला जाता हूँ चार्ज करने उस बंदे को मारने, ग्लूवॉल लगाता हूँ, लेकिन वो बंदा अलर्ट हो जाता है। जैसे मैंने उसकर की एबिलिटी यूज़ कर ली थी यहाँ पर, फिर मैं इग्निस की कैरेक्टर की स्किल यूज़ करता हूँ और बंदे को डैमेज देता हूँ थोड़ा बहुत और फिर उसको पूरा खत्म कर देता हूँ और खुद दिल चार्ज करने लगता हूँ यहाँ पर।
और फिर उसके बाद दिल चार्ज करने के बाद सामने एक बंदा होता है, उसमें अच्छा खासा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ पर वो बच जाता है, लेकिन उसको मेरी लोकेशन पता लग जाती है और मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता है। मैं बाहर की साइड आता हूँ और उसको पूरा मार के फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि एक बंदा और था जिससे बच रहा था, इसलिए इसने ग्लूवॉल लगाई थी। वो बंदा मुझे मारने आता है, मैं दोबारा आता हूँ आगे की तरफ और उसे हेडशॉट मारने के चक्कर में खुद ही हेडशॉट खा जाता हूँ। भाई इस बंदे ने क्या खतरनाक वाला हेडशॉट मारा मुझको, एक ही बार में फिनिश हो गया मैं तो। फिर मैं दोबारा वहीं पे उतरता हूँ उस बंदे को मारने। वो बंदा यहीं कहीं आसपास होता है, देखो हो रहा पीछे। फिर ये ऊपर की साइड गया होता है, मैं भी फटाफट ऊपर की साइड जाता हूँ। ये रहा ऊपर, इसका ध्यान नहीं था कि मैं यहीं पे ही हूँ। मैं फटाफट जाके इसको पूरा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा रिवेंज पूरा हो जाता है और मेरे 6 किल यहाँ पे हो जाते हैं। और वो देखो ड्रॉप गिरते हुए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये क्या व्यू है यार, मजा आ गया इसको देख के। फिर अब मैं भागते हुए यहाँ पे आता हूँ और ऊपर की साइड एक बंदा छुपा होता है ग्लूवॉल लगा के, इसलिए मैं ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ। उसका किल है जो कि बिल्कुल भी नहीं आता। ओस्कर की एबिलिटी लगा के ऊपर जाता हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता ऊपर बंदा होगा, ये मुझे अच्छा खासा डैमेज दे देता है। भाई मुझे लगाता है बंदा नीचे पीछे भाग गया होगा, लेकिन ऊपर ही छुपा रहता है और काफ़ी सारा, भाई बहुत तगड़ा बंदा खेल रहा था, बहुत डैमेज देता है मुझको ये। मैं ग्लूवॉल लगा के खुद को हील करता हूँ फटाफट। वो तो अच्छा था मेरे पे यहाँ पे नीलर थे, वरना मैं मर जाता। फिर मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ, मुझे लगता है रश नहीं मारेगा, पर उसको पता था, उसने मुझे हेडशॉट मार के डैमेज दिया। तो जैसे ही आता है मैं उसको हेडशॉट मार के डैमेज किया, फिनिश ही कर देता हूँ। और फिर से मैं बोन फायर यूज़ कर देता हूँ कि अगर वो बंदा कोई आएगा तो मैं उसे इजीली मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे भाई, ये ब्राज़ीला है। और वैसे एक बंदा और आता है, उसको भी मैं सेम उसके साथ वही करता हूँ और फिर सोनिया तो सेफ फिनिश कर देता हूँ और फिर से अपने आप को हील करने लगता हूँ। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, एक बंदा और आता है भाई, और वो बंदा बहुत अलर्ट होके आता है। उसको समझ में आ जाता है पता नहीं कैसे, लेकिन वो समझ जाता है कि कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करता वो। ये शायद वही बंदा था क्या जिसको मैंने मारा था, ये उसकी एबिलिटी यूज़ करता है और मुझको ही मार डालता है, लेकिन ये भी बार बार बचा। इसकी भी अच्छी थोड़ी छोड़ी थी मैंने। फिर मैं उतरता हूँ, जोन काफ़ी छोटा हो चुका होता है और ये वही बंदा था जिसने मुझे मारा था। मैंने ऊपर से देख लेता है कहाँ भाग रहा है, इसको मैं मारने आता हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा इसको मार जाता है। लेकिन मुझे पता था इसके पास लूट अच्छी खासी होगी। मैं जाता हूँ ग्लूवॉल लगाता हूँ और अपनी MP5 उठाता हूँ और मुझको इसके पास मिल जाती है ग्रोजा इन्फिनिटी। अब मुझे एमओ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी और पीछे से मुझे डैमेज पड़ रहा होता है, इसलिए मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ, नेलर लगाता हूँ और आगे साइड जाता हूँ। और ये बंदा आगे की साइड ही होता है, इसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, ये और आगे चला जाता है। फिर मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ, फिर ओस्कर की एबिलिटी यूज़ करके आगे तरफ जाता हूँ, उसको डैमेज देके पूरा फिनिश कर देता हूँ और ऊपर ये होता है। और फिर मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ, फिर मैं एक ग्लूवॉल और लगाता हूँ क्योंकि ऊपर एक बंदा होता है। वो तो मेरा ध्यान था भाई, इस पर वो वाला करेक्टर था जिससे लोकेशन शो हो जाती है, ग्लूवॉल के आर पर मारा जाता है, इसलिए शुक्र है मैंने पेड़ का कवर ले लिया, वरना मेरा गेम खत्म था यहाँ पे। अब ऊपर बंदा होता है जिसकी मैं कार सबसे पहले फोड़ता हूँ, भाग ना पाए, और उसके बाद इसे 112 का हेडशॉट भी देता हूँ। अब मैं बाहर जाता हूँ, ग्लूवॉल लगाता हूँ, कहीं मुझे हेडशॉट ना पड़ जाए, पूरा अलर्ट होकर मैं जाता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद ग्रेनेड मैं कुक करके इसके ऊपर फेंकता हूँ, कहीं और से डैमेज पड़ने लगता है भाई मुझको। फिर मैं 2 ग्लूवॉल और लगा लेता हूँ और उस पर ये भी ग्रेनेड फेंक रहा था सामने वाला बंदा भी, मैं भी इस पर लगातार फेंक रहा था, यही चल रहा था हमारे बीच में। फिर मैं ग्लूवॉल और लगा लेता हूँ, मैं सोचता हूँ फास्ट से फेंकूंगा क्योंकि उसको डैमेज नहीं पड़ रहा था और मुझको डैमेज पड़ रहा था। अपने ऊपर गलती से ग्रीन ग्रेनेड फोड़ देता हूँ, इसलिए मुझको यहाँ पे रश करना पड़ता है। मैं भाग के देखता हूँ और देखता हूँ ये क्या, यहाँ तो बंदा है ही नहीं, फिर मैं आगे जाने लगता हूँ। वो बहुत अजीब बात मुझको ये लगती है, लेकिन फिर मुझको लगता है वो बंदा भाग के यहाँ पे छुपा बैठा है, मैं देख लेता हूँ उसको। वो जैसे ही बाहर निकलता है मैं उसको बॉडी अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, वो इग्निस की एबिलिटी छोड़ता है और सीधा मैं रश मार के उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। और ग्लूवॉल यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए और मेडिकेट मार के आगे की तरफ निकलने का सोचता हूँ। ग्लू जोन भी आ रहा था, वो बंदे भी काफ़ी लाइव थे, इसलिए मैं बिल्कुल किसी को चांस नहीं देना चाह रहा था कि कोई मुझको यहाँ पे मार पाए, इसलिए मैं ग्लूवॉल लगा के आगे की साइड बढ़ रहा था, पूरा मैं सेफ्टी के साथ यहाँ पे खेल रहा था। 3 ग्लूवॉल लग गई मेरी जोन में जाने के लिए और मैं ऐसे जाता रहा जोन में ताकि मुझे कोई मार ना पाए। और मैंने पेड़ का कवर लिया, वहीं पे देखा कि फायरिंग चल रही है यहाँ, तो फिर मैंने और पेड़ का कवर लिया, लेकिन मुझे बंदे यहाँ पे नहीं दिखे। फिर मैं ऊपर की साइड गया तो मैंने देखा 2 बंदे जोन के बाहर लड़ रहे हैं, तो मैंने एक बंदे की कार फोड़ी, वो जोन में बाहर जाने लग गया। एक बंदा ऊपर था, उसको मैंने डैमेज दिया पर उसे किसी और ने मार दिया, मेरा किल गया। एक सामने बंदा तो वो जोन से मर गया, वो भी बंदा गया, वो भी किल मेरा गया। 2 किल तो मेरे ऐसे ही चले गए भाई। अब सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था, वो बंदा पता नहीं कहाँ था। सामने बंदा मुझे दिखता है, मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, वो भी बंदा मुझे अच्छा खासा डैमेज देता है। फिर मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ और लगातार वो रश कर रहा था, पर मेरे पास सुपर मेडिकेट थी, उसको ये बात कहाँ पता थी, और रिपेयर किट भी अच्छी बात थी। उसके बाद मैं उसको फायर गन छोड़ता हूँ, उससे थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है और ग्लूवॉल लगा लेता हूँ और सीधा मैं जाता हूँ उसके पास, रश मार के उसे पूरा फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा बोए हो जाता है। इस वीकेंड में अच्छी खासी रैंक पुश नहीं कर पाया था क्योंकि मुझको थोड़े काम थे। एलिमिनेशन अगर तुम देखोगे सोलो में तो 600 से ज़्यादा हो चुके हैं, और ये भी तुम देख सकते हो कि मैं सिर्फ सोलो गेम खेल रहा हूँ और मैच भी बहुत लेट बनते हैं। और इस सीरीज में तुम भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।